हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का 5.2। लास्ट क्लास में हमने 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और उम्मीद है कि उस इंट्रोडक्शन के बेस पे आपका 5.1 क्या हो गया, कवर अप हो गया होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं 5.2 और 5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी फॉर्मूले पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम एपी के किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है। मतलब ये जो फॉर्मूला है एपी के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट के अंदर ए डी एन और ए एन कितने टूल हैं, 4 टूल। तो देखिए इस फॉर्मूले में भी कितने टूल हैं, 4 टूल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन 4 टूल में से आपको 3 टूल दिए हुए हैं और जो बाकी बचा टूल चौथा है वो हमें यहाँ से निकालना है। क्लियर है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए ए कितना है, 7 और डी कितना है आपका 3 और एन कितना है आपका 8 और हमें क्या निकालना है, ए एन। ठीक है जी। तो हमें कुल मिला के इस फॉर्मूले में जो टूल हमें दिए उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और बाकी जो टूल हमें निकालना है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो बताइए ए एन हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। ए कितना है हमारा 7, एन कितना है हमारा 8 और डी कितना है हमारा 3। अब देखिए 7 तो 7 है ही, 7 3 जा कितना हो गया 21, तो कितना आ गया आपका 20। क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 28। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 से मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर ए कितना दे रखा है बताइए, -18 और एन दे रखा है 10, ए एन 0। तो हमें क्या निकालना है पे डी। तो देखिए इस फॉर्मूले में ए एन की वैल्यू क्या है हमारी 0, ए कितना देखिए हमारा -18 और एन हमें दिया हुआ है कितना 10 और डी हमें निकालना है। क्लियर हो गया। अब -18 कितना हो जाएगा यहाँ जाके, +18 9d और d इक्वल टू 9 से 18 को डिवाइड करें कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इट्स मीन्स इस वाले पार्ट में d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताइए 2 आ गई। क्लियर हो गया आपका। अब ऐसे ही हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। एक पार्ट और ले लीजिए आप, पार्ट 4 ले लेते हैं। पार्ट 4 के अंदर बताइए ए कितना है -18.9, डी आपका 2.5, ए एन आपका 3.6। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एन निकालना है। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू कितनी है 18.9 एंड एन हमें नहीं पता और डी कितना है आपका 2.5। क्लियर हो गया आपका। अब माइनस के 18.9 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3.6 को 18.9 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22.5 और यहाँ बचा n-1 और 2.5। अब 2.5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। 2.5 से इसको कैंसिल करें कितना आ गया आपका 10। कितना हो गया आपका 10 आ गया आपका, या 9 आएगा आपका आएगा 9। क्लियर है आपका। ठीक है जी। 2.5 से अगर 22.5 को डिवाइड करें कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो 9 इक्वल टू में n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद कर लेंगे इसी के बिहाफ पे। क्लियर आपका। तो पूछा है 30 टर्म ऑफ द एपी इज, ये आपके पास एक एपी सीरीज है, इसका जो 30 टर्म होगा उसकी वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। क्लियर आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन के बिहाफ पे देखिए ए कितना है आपका 10, डी कैसे निकालते हैं, अगर किसी एपी में से आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए या थर्ड में से सेकंड को, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 - 10, इट्स मीन्स -3। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमें कौन सा टर्म निकालना है 30 टर्म। तो 30 टर्म का मतलब एन कितना है आपका 30 है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे निकाल सकते हैं। अगर मुझे निकालना है एपी का 5 टर्म
तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है आपका। मुझे निकालना AP का 10 टर्म, तो n की जगह कितना आ जाएगा आपका 10, और मुझे निकालना AP का 30 टर्म, इट्स मीन्स n की जगह कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे n है वहाँ आप 30 पुट कर लीजिए। a कितना है आपका 10 और n कितना है आपका 30 और d कितना है आपका -10। तो 10 29 इंटू में -3, तो कितना हो गया आपका 10 माइनस का 87, इट्स मीन्स माइनस का 77। क्लियर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका -77 का मतलब आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। क्लियर है। सेम ऐसे ही इसका फर्दर पार्ट भी आप कर लेंगे। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ये जो ब्लैंकेट्स है ये क्या करने हैं, फिल करने हैं, बॉक्सेस आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। और ये जो सीरीज दे रखी है ना क्या है आपकी AP है। ये जो तीनों टर्म है AP में है, यहाँ पे जो 4 टर्म है AP में, यहाँ पे जो 6 टर्म है AP में, यहाँ पे जो 4 टर्म है वो भी क्या है AP में। ठीक है जी। तो ये सीरीज आपकी AP में है, आपको इन बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है। क्लियर है कि इन बॉक्स पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो इसको भी उठा लेते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए मैंने लिया आपके लिए फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 बॉक्स 26। देखिए अगर आपके पास कोई सीरीज AP में है तो उस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो आपका A होगा। तो कुल मिला के A की वैल्यू कितनी बताइए 2। अब देखिए 1 2 एंड 3 टोटल नंबर कितने हो गए आपके 3 हो गए। मैं सीरीज में 3 टर्म है, n इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, n कितना हो गया आपका 3। क्लियर हो गया। और किसी भी AP सीरीज का जो लास्ट का टर्म होता है इसको हम बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं AN। क्लियर हो गया आपका। तो आपको क्या नहीं पता इसमें, D नहीं पता। तो इस फॉर्मूले के यहाँ पे हम D निकाल लेंगे। AN कितना है 26, A कितना है आपका 2 और N है हमारा 3 और D हमें नहीं पता। अब 26 में से 2 गया कितना आ गया 24 और 2D। क्लियर आपका। अब देखिए D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12। इट्स मीन्स हमारा जो इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर मैं 2 में 12 प्लस कर दूंगा तो ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि इनकी सबके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है। तो अब देखिए 2 में अगर हम 12 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 14। इट्स मीन्स यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 14 आएगी। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अब हम लेते हैं कौन सा पार्ट, फर्दर पार्ट लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया आपके लिए कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट लिया। अब थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या है 5, ये बॉक्स आपका फिल करना है, ये बॉक्स भी फिल करना है। और यहाँ पे क्या है आपका 9 सही 1/2 और ये क्या है सारे सीरीज AP में। ये चारों टर्म किस में है AP में। तो इट्स मीन्स A कितना है आपका बताइए 5, N कितना है 1 2 3 एंड 4, N कितना हो गया 4, यानी कुल मिला के 4 टर्म हो गए। और किसी भी सीरीज का जो AP का लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है आपका AN। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम पहले D निकालेंगे और D के बिहाफ पे हम बाकी टर्म को इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा AN कितना है, ये रहा 9 सही 1/2, A कितना है आपका 5 और N कितना है आपका 4, D हमें नहीं पता। इसका मीनिंग क्या है 2 9 18 और 1 19/2 प्लस का 5 किसका हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका 3D। अब इसका एलसीएम लीजिए 2 5 जा 10, तो 19 में से 10 गया 9/2। क्लियर हो गया आपका। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। क्लियर हो गया आपका, क्योंकि 3/2 कितना आ जाएगा आपका 3/2, क्योंकि 3 से डिवाइड किया 9 को तो कितना आ गया आपका 3, तो 3/2 क्या हो गया आपका D आ गया। क्लियर आपका। और 3/2 को हम कह सकते हैं 1.5। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अगर मैं 5 में 1.5 प्लस करूँगा तो कितना आएगा आपका बताइए 6.5। क्लियर आपका। और 6.5 में अगर मैं 1.5 क्या करूँगा प्लस करूँगा तो कितना आएगा आपका 8.0। तो इस तरीके से हमने जो रिमेनिंग जो ब्लैंक्स थे वो हमने क्या कर दिए फिल कर दिए। क्लियर हो गया आपका। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं कवर अप कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें A कितना है
-4, an कितना है आपका 6, 1 2 3 4 5 6, और एन बी कितना है आपका c 6 है। ठीक है जी, ए बी आपका क्या है -4 और ए एन कितना आपका 6 और एन बी कितना है आपका 6। तो क्या निकाल लेंगे आप यहाँ पे, पहले डी निकाल लेंगे और डी के भी यहाँ पे फिर डी को इनमें प्लस करते जाएंगे तो वैल्यूज़ निकलती जाएगी। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब ये आपके पास एक एपी सीरीज है, इसका कौन सा टर्म 78 आएगा। इट्स मीन्स जैसे फर्स्ट टर्म पे क्या है 3, सेकंड टर्म पे 8, थर्ड टर्म पे 13, नेक्स्ट क्या है 18। तो इस सीरीज बढ़ते जा रही है तो कभी ना कभी 78 भी तो आएगा। तो उसने पूछा कि इस सीरीज के कौन से टर्म पे 78 आएगा। तो देखिए इस सीरीज की बात करें तो ए कितना है बताइए 3, A3 हो गया फर्स्ट टर्म। और डी कैसे निकालते हैं, आप सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लीजिए माइनस, कितना आ गया आपका 5। ठीक है जी, और जैसे हमें पता है कि पहले 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, ऐसे करते करते कभी ना कभी क्या आएगा आपका 78 भी आएगा। तो जैसे ये पहले नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा, ऐसे करते करते ये कौन से नंबर पे आएगा। क्लियर है आपका? तो हमें एन निकालना है। तो ए एन कितना है आपका 78। अब ये फॉर्मूला आपके पास है, ए एन की वैल्यू कितनी है देखिए 78, ए कितना आपका 3 और एन हमें नहीं पता और डी कितना है आपका 5। क्लियर हो गया आपका? तो पहले क्या कीजिए ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसमें जो कंपोनेंट है ए डी ए एन और एन इनको यहाँ पे लिख लीजिए। फिर इन चारों में से आपका एक टर्म बच जाएगा, वो आपका निकल जाएगा फॉर्मूले के बिहाफ पे। अब देखिए 78 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75, और 5 से क्या कर दीजिए इसको डिवाइड कीजिए। अब 5 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 1 जा 5 और 5 जा 25। क्लियर हो गया आपका? तो अब माइनस कौन किसका हो जाएगा वहाँ जाके प्लस का। तो एन कितना आ गया आपका बताइए 16 आ गया। इट्स मीन्स इस एपी के 16वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी 78 आएगी। क्लियर हो गया आपका? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th भी क्या हो गया कवर अप हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट क्या है आपके सेम है। तो मैं आपको एक पार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट के बिहाफ पे। क्लियर आपका? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं आपके लिए। ए कितना है बताइए 18, और डी कैसे निकालते हैं आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 15/2 माइनस का 18 इक्वल टू, अब इसका क्या आएगा 2 की 15 में करेंगे तो कितना आएगा 30 में 1 प्लस कर देंगे कितना आएगा 31 माइनस का क्या 18। अब 2 की 18 में कीजिए कितना हो जाएगा 31 माइनस का 36 अपॉन में 2, इट्स मीन्स माइनस का 5/2। तो आपका जो डी है वो माइनस का 5/2 आ गया। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए ए एन कितना है आपका माइनस का 47 और ए एन है आपका माइनस का 47। क्लियर हो गया आपका? तो आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको क्या पता है ए एन, आपको क्या नहीं पता एन, और लिखा भी है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म का मतलब आपको एन निकालना है। क्लियर आपका? अब देखिए इस फॉर्मूले में ए एन की जगह कितना आएगा 47, ए की जगह कितना आएगा 18, एन कितना है आपका फाइंड करना है, और डी कितना है माइनस का 5/2। क्लियर हो गया आपका? अब ये जो प्लस का 18 है वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है जी, और यहाँ आएगा 5/2। अब माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 8 से 15 की 5 और ये हो जाएगा 65, और यहाँ आएगा n-1 और माइनस का 5/2। अब देखिए ये 2 कहाँ जाएगा आपका ऊपर और 5 कहाँ आएगा आपका नीचे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 5 की टेबल में 65 कब आता है 13 पे, 13 पे आता है, और 13 2 जो कितना हो गया 26 n-1। इट्स मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 27, क्योंकि माइनस का 1 आगे किसका हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया आपका?
तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज के 27 टर्म पे कितना आएगा, माइनस का 47 है। क्लियर आपका। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन क्या कर दिए, कवर अप कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 6 भी या 5 के भी आप पे इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 के ही बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चारों ही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बिहाफ पे हो जाएंगे। क्लियर है आपका। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को आप समझिए। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP के 31st टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है जी। एंड हुज 11 टर्म कितना है, 38, एंड 16 टर्म कितना है, 73। क्लियर आपका। तो देखिए क्या कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए एक AP है, ठीक है जी, ऐसे करते फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते वो कह रहा है कि 31st टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये टर्म हमें निकालना है। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्या लिखा है उसका, 11 टर्म। उस AP का जो 11 टर्म है वो कितना है आपका, 38, और उसी AP का जो 16 टर्म है वो कितना है आपका, 73। क्लियर है आपका। तो आपको निकालना क्या है, 31st टर्म पे क्या वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया आपका। अब एक बार छोटी सी बात बताइए, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो फॉर्मूला है ना, वो AP के हर एक टर्म को क्या करता है, डिफाइन करता है। इट्स मीन्स अगर n की जगह हम 1 पुट कर दें तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट कर दें तो सेकेंड टर्म आएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि ये क्या है आपका, 11 टर्म 38 है। तो 11 टर्म को कैसे लिखते हैं बताइए, a प्लस 10d। तो 11 टर्म का मतलब होता है a प्लस 10d इक्वल टू कितना, 38। देखिए कैसे, देखिए अगर मान लीजिए मुझे निकालना 11 टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, 11, तो a 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे a रहेगा, और यहाँ पे 11 में से 1 गया, कितना आ गया, 10। तो हम कह सकते हैं कि 11 टर्म इक्वल टू a प्लस 10d। क्लियर हो गया आपका। और 16 टर्म को कैसे लिखेंगे बताइए ना, a प्लस 15d इक्वल टू कितना, 73। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक AP का निकालना है 49 टर्म, तो 49 टर्म का मतलब होता है a प्लस 48d। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमें दो कंडीशन क्या देखी थी, रिक्वायर्ड देखी थी, इनके बिहाफ पे मैंने क्या बना ली, इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और क्या निकाल लूँगा, d निकाल लूँगा। अब देखिए माइनस 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 कैंसिल आउट हो गए, 10 में से 15 गया, माइनस का 5d, और अब देखिए 38 में से 73 को क्या कर दीजिए, माइनस। तो 13 में से 8 गया, कितना आ गया आपका 5, और 6 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 3। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो d इक्वल टू 35/5 कितना आ गया आपका, 7। कितना आ गया आपका, 7। क्लियर हो गया आपका। अब कई लोग कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए हमें निकालना क्या है, 31st टर्म। तो 31st टर्म का मतलब मुझे निकालना है a31, इट्स मीन्स a प्लस 30d। 31st टर्म का मतलब ये तो हुआ a प्लस 30d। इट्स मीन्स मुझे अगर a और d निकल जाएं तो मैं यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 31st टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी। तो आप बताइए d कितना आ गया आपका, 7। तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस में 10 इंटू में d की जगह कितना पुट कर देंगे, 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू क्या, 38। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 38 माइनस का क्या, 70, इट्स मीन्स 32। क्लियर आपका, माइनस का 32। अब देखिए हमें निकालना क्या है, 31st टर्म। तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए -32 प्लस 30, और d की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, 7। अब 3 की 7 में करेंगे कितना आएगा, 210। क्लियर हो गया आपका। तो हमारा 31st टर्म निकल जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए 10 में से 2 गया, 8 आ गया। अब यहाँ फिर से 10 बचा, 10 में से 3 गया, कितना हो गया आपका, 7, और यहाँ कितना आ गया आपका, 1। तो यानी कि 178। क्लियर हो गया आपका। तो हमने क्या कर दिया,
210 में से 32 को माइनस कर दिया, दोबारा चेक कर लेते हैं। 10 में से 2 कैंसिल हुआ, कितना हो गया आपका 8। यहाँ कितना बचा आपका 0 और 10 में 3 गया 7 और यहाँ कितना बचा आपका 1, तो 178। इट्स मीन्स 31st टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 178 आ गई। क्लियर आएगा। अब इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को भी कर सकते हैं। क्लियर है गाइज। और नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को हम करेंगे। थैंक यू गाइज।